हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे नौसेना के बारे में है। नौसेना के जो वेसल्स हैं यानी स्क्वाडन यानी किलर, स्क्वाडन दैट इज किलर। और मैं कहती हूँ नौसेना का बाहुबली। तो नौसेना के बाहुबली को मिल गया है एक विशेष अवार्ड। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वेसल्स है दैट इज अ स्क्वाड्रन, इसे किलर्स क्यों कहते हैं। और मैंने कहा है बाहुबली, तो क्या है इसके पीछे का कारण, जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हम जो है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ हमारा वेसल्स यानी स्क्वाड्रन। ये हमारे 22वें नंबर का वेसल्स है, वेसल्स स्क्वाड्रन, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है, इन्हें अवार्ड दिया है, अवार्ड से सम्मानित किया है। और अवार्ड का नाम क्या है? प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि क्या मतलब होता है किसी भी वस्तु को जब प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्या मतलब होता है। और भी क्या कुछ इस तरह के सम्मान होते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 8 दिसंबर यानी कि आज मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में एक जो है परेड के समय इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष है। और इस दिन को बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू को बनाए रखने के लिए एक स्मारक डाक टिकट भी पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो ये डे काफ़ी स्पेशल है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन क्यों? चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स जो अवार्ड है वो काफ़ी हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो कि दिया जाता है सुप्रीम कमांडर को मिलिट्री के, उनके हाईएस्ट सर्विसेज के आधार पे। और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे किसको? हमारे स्क्वाडन को यानी कि किलर्स को। डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हमारी को ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहली बार क्या किसी और बॉडी को इस तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा यस। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो अवार्ड्स हमें जानने हैं। पहला तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड, और दूसरा है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। देखिए, सबसे पहले 27 मई 1951 1951 को हमारे प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये अवार्ड यानी प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था हमारे इंडियन नेवी को। याद रखेंगे। अब दो अवार्ड है हमारे सामने, एक है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड और दूसरा है प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। ये दोनों क्या है? देखिए, दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष है, यानी दोनों ही एक दूसरे के सामान्य है, बराबर है, इक्वल अवार्ड है, ठीक है। लेकिन जो कलर्स अवार्ड है, जो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है, ये एक रिलेवेंट मिलिट्री ग्रुप को, छोटे ग्रुप को या एक ग्रुप में ये अवार्ड दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू दोनों की सेम ही है। और ये जो अवार्ड स्टैंडर्ड्स अवार्ड है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड, ये किसी इंडिविजुअल को उसके हाईएस्ट जो है उसके हाईएस्ट सर्विसेज के आधार पे दिया जाता है। ये किसी मिसाइल को भी दिया जा सकता है, किसी वॉरहेड्स को भी दिया जा सकता है, ये किसी ऑफिसर्स को भी दिया जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम ये डिस्कस करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो 22वें नंबर की वेसल्स है स्क्वाड्रन, है ना, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1991 में, अक्टूबर 1991 में। और इसके साथ ही 10 वीर क्लास के और 3 जो है प्रबल क्लास के मिसाइल को भी मुंबई के नेवल यार्ड में स्थान दिया गया था। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, इसे कहते हैं किलर्स। क्यों कहते हैं किलर्स? इसके पीछे भी कारण है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें, क्या ये जो किलर्स है हमारा यानी जो स्क्वाड्रन है, क्या हमने इसे खुद से डेवलप किया है? जी नहीं, ये हमने प्रोक्योर किया है, हमने खरीदा है। ये OSA-1 क्लास की मिसाइल है, जिसे हमने परचेज किया है पहले की यूएसएसआर से। यानी कि आज के टाइम में यूएसएसआर की सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करने वाला रशिया, राइट। तो हमने इनसे खरीदा है। और इस मिसाइल के आने के बाद, इस वेसल्स के आने के बाद, हमारी
जो नेवी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, काफ़ी स्ट्रांग हो गई। इवन इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें तब देखने को मिली जब 1971 के वॉर के टाइम में, यानी बांग्लादेश वॉर के टाइम में, जब हम बिल्कुल इंडो पाक जो हमारा वॉर चल रहा था बांग्लादेश के लिए, तो इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आई। कलकत्ता के पोर्ट से जितने भी वॉर के लिए एसेंशियल गुड्स थे उसकी सप्लाई करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि हम जो है ये देखेंगे कि वॉर के टाइम पीरियड में 4 से 5 दिसंबर, है ना? 4 से 5 दिसंबर के नाइट में ये काफ़ी अभी जस्ट नया आया ही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 1969 में तो इसे हमें भारतीय हमारी जो नेवल विंग्स है इसमें स्थान ही मिला है स्क्वाड्रन को। लेकिन अभी 71 में ही वॉर ये फेस कर रहा है, यानी बिल्कुल न्यू है हमारी नौसेना के बीच में हमारा स्क्वाड्रन, राइट? और इतने न्यू होने के बावजूद पाकिस्तानी नेवी पे भारी पड़ी थी। इंडिया की जो नेवी शिप थी, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया की जो नेवी शिप थी, यहाँ पे देख सकते हो निर्घट, निपत और वीर, ठीक है? तो निर्घट, निपत एंड वीर, ये इनके पास थे जो है स्टाइक्स मिसाइल। इस स्टाइक्स मिसाइल को इन्होंने पाकिस्तान के शिप पे, पाकिस्तान की कौन सी शिप? खैबर, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मुहाफिज, ये 2 पाकिस्तान के नेवल शिप्स थे, इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी इस स्क्वाड्रन के बारे में, ऑपरेशन ट्रीडेंट, राइट? ऑपरेशन ट्रीडेंट जो हुआ था 1971, यानी इंडो पाक वॉर बांग्लादेश के लिए, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ये नेवल, मॉडर्न नेवल जो हमारी है आज के टाइम में, इनके द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस में सबसे सक्सेसफुल जो रहा, मोस्ट सक्सेसफुल जो ऑपरेशन है वो ट्रिडेंट माना गया, बिकॉज इसमें एक भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली थी। दैट्स वाई। इसके बाद ही हम देखेंगे इस स्क्वाड्रन की भूमिका 8 से 9 दिसंबर की रात में हो रहे वॉर में भी देखने को मिला। इस स्क्वाड्रन के द्वारा हमारा और हमारे जो भी और हमारे जो आईएनएस वहां पे इन्वॉल्व थे, है ना? आईएनएस विनाश, और उसके साथ अलोंग 2 और हमारे फाइटर वेसल्स वहां पे उपलब्ध थे, जिनके द्वारा जो है अगेन जो है हम मिसाइल का उपयोग करते हुए पाकिस्तान की ना केवल टैंकर को, बल्कि उनकी जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज थी कराची वाले रीजन्स में, स्टोरेज जो थी उनकी ऑयल की, है ना? कामेरी ऑयल स्टोरेज, इसे भी हमने ध्वस्त कर दिया। तो बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं युद्ध भूमि में बिल्कुल पाकिस्तान को जो है अच्छे तरीके से अगर हम कहें तो हराने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अलोंग विथ पुराने जो हमारे वेसल्स थे उसके साथ साथ हमारा स्क्वाड्रन की एक बहुत भूमिका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसी भूमिका को देखते हुए हम जो है एक हीरोइक एक्शन प्ले किया था जो है हमारी स्क्वाड्रन ने ट्रिडेंट के टाइम पीरियड में, राइट? तो इसे हम किलर्स कहते हैं। और इसी दिन को याद रखते हुए हम जो है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए अभी चल रहा है 2021 और 1971 में हुआ था वॉर, यानी इस हिसाब से हो गए 50 साल। और 50 साल इस वॉर के होने के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं क्या? स्वर्णिम विजय वर्ष, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम विजय वर्ष है ये, क्योंकि 1971 के वॉर का हो गया है 50 साल। और इसी के उपलक्ष्य में हमारी जो नेवी है और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो स्क्वाड्रन के इस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस सम्मान से प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड से इसे सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल यही वॉर में, 1971 के वॉर में, ट्रिडेंट वॉर में ही इनकी भूमिका देखने को मिलती है या कुछ और भी? हाँ जी हाँ, हम बात करेंगे अगर अपने स्क्वाड्रन के बारे में, वैसे स्क्वाड्रन के बारे में, तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, और मोस्ट रिसेंट जो अभी हमारे द्वारा अटैक किया गया पुलवामा अटैक के बाद हमने जो रिटेलिएट किया है, इस रिटेलिएट के बाद काफ़ी ज़्यादा सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया हमारे इंडियन रीजन्स में। हमारे कोस्ट गार्ड को पाकिस्तान कोस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र रखी गई, काफ़ी हाई सर्विलियंस जो है यहाँ पे करने की आवश्यकता थी। तो इस समय हमारा जो स्क्वाड्रन है ये अभी वर्क कर रहा था। कुछ दिनों पहले की बात है, पुलवामा अटैक भूले तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अलोंग विथ, क्या केवल एक
प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित है हमारा स्क्वाड्रन? जी नहीं। हम यहाँ बात करेंगे कि वीर चक्र, महावीर चक्र अलोंग विथ महावीर चक्र, 7 वीर चक्र से भी सम्मानित है हमारा स्क्वाड्रन। इसके साथ-साथ 8 नौसेना मेडल से भी सम्मानित है हमारा ये जो स्क्वाड्रन वेसल्स है, यानी कि नौसेना का बाहुबली। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारे इस किलर्स का, यानी कि स्क्वाड्रन का, यानी कि स्क्वाड्रन किलर्स का। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़िए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो काइंडली डू दैट। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।